मैं वही हूं, वही नहीं हूं, फिर भी वही हूं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि आटे की रोटी, आटे की रोटी वही है, वही नहीं है। सत्य है क्या? आटे की रोटी वही है, वही नहीं है। वही नहीं होती तो रोटी किसकी? आटे की। आटे की रोटी कह रहे ना आप, वही है क्या? तो आटे ही होता ना। आटे की रोटी बनी है, आटा वही है, वही नहीं है। मुक्तु नाते पोते मित्र, इसे जानना अनिवार्य अनिवार्य। वही है, वही नहीं है। सर्वत्र लगेगा, सर्वत्र लगेगा। नरक से स्वर्ग तक, स्वर्ग से नरक तक, निगोह से सिद्ध सला तक, भारत से विश्व की धरातल पर यही लगेगा। हम उस सूत्र की निरूपणा करते हैं जिसे कोई ना कहने की क्षमता ही नहीं रखता। बोलिए। ज्ञानी ये लोक है, व्यवहार से लोकाकाश में क्षय द्रव्य है, और लोक बात बले पर है, बात बले आकाश में है, आकाश सुप्रतिष्ठित है, इसके आगे कोई सूक्ष्म लोक नहीं है। आकाश, शुद्ध आकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश। लोकाकाश में छह द्रव्य है, उसके ऊपर भी लोक है, वो अलोकाकाश, शुद्ध लोक। लोकाकाश का अलोकाकाश क्या है? शुद्ध लोक। चाहे इसको तुम अक्षर के नाम से बोलो, चाहे कोई नाम से बोलो, वो है शुद्ध लोक। ब्रह्मलोक तो बहुत नीचे है मित्र। पांचवा स्वर्ग है ब्रह्मलोक। भूगोल का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, जैन आगमों में सभी ज्ञान। आवश्यकता है इन विद्वान ब्रह्मचारियों को अध्ययन करना चाहिए। क्या पीयूष, एक एक आदमी बेटा विश्वव्यापी हुआ है। बड़ी बड़ी संस्था चल रही है सुब्रत सागर जी, पर मूल में जाओगे तो एक आदमी। अब सोलापुर के बालचंद, बालचंद हीराचंद, मालूम भारत देश के जितने विशेष विशेष सामान हैं, पहली जो भी विषय यहां बने हुए हैं सब उसी संस्था ने बनाया है। विश्वविद्यालय, कॉलेज से लेकर के विमान तक, विमान तक, यहां तक कि परमाणु बम तक पहुंच गए हो। ये किसी को पता नहीं है। मतलब देश में विकसित आदमी को, विकासशील आदमी को देख करके लोग शासन पूर्व की नीति रही है, राज्य में मिला लेते हैं, उसको सरकारी कर देते हैं। जबकि बालचंद हीरालाल जी, हीराचंद, इनकी संस्था ने बहुत कुछ किया। कौन सा संस्था है? भारत हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान HL। आइए, अब आपको पता ही नहीं किसी को इसका संस्थापक कौन है। वो दिगंबर जैन है। समझ रहे हैं? वो कौन है? दिगंबर जैन, अपने सोलापुर के शाह परिवार से ना, दोषी। आइए, सांगली में उनका विद्यालय है। आइए, अब विषय समझिए। संस्था विशाल हो सकती है, संस्थापक
महावीर स्वामी के नाम के मंदिर अनेक हैं, लाखों करोड़ों हैं देश विदेश में। महावीर स्वामी, राम के नाम के मंदिर हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते, करोड़ों हो सकते, लेकिन राम बेटा, संस्था में काम करना बड़ी बात नहीं है, संस्थापक होना बड़ी बात है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, शक्ति, ओज, ऊर्जा। एक एक व्यक्ति, सुबह सागी, ये विनोद जी के पिताजी पूरे निवाड़ में छाए हुए थे। कितने थे? एक। भैया अशोक जी, एक व्यक्ति अपने यहां एक ऐसा बैठा है यहां पर, जिनके पिताजी ने बहुत कमाया, पूरी ख्याति पाली ईमानदारी की। जब जीवन के अवसान का काल आया, शल्य का व्रत ले लिया। इतना ईमान, अभी तक ईमानदार नहीं थे, अब ईमानदार बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जितने बड़े बड़े व्यापारी थे सबके यहाँ सूचना भेज दी, आना है सबको। जितने गरीब थे वो लोग, उनको भी बुला लिया, उस सबका पैसा लौटाना प्रारंभ कर दिया, ले जाओ। बेसम्मान को बोले, नहीं सेठ जी क्यों दे रहे हैं आप, मेरा कुछ नहीं है। बोले, भाई तुमको पता नहीं है तुम्हारा, लेकिन हमें पता है तुम्हारा है कि नहीं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो हमने 4 के 400 किए थे तुमसे, लेकिन आज हम जीवन हमारा जा रहा है, सब मैं वापस करके जा रहा हूं। ऐसे लोग भी देश में हुए, जैन समाज में। बोलो विनोद जी, सत्य है कि नहीं? दिखाओ खड़े होकर के कौन है आदमी। इनके पिताजी ने वापस कर दिया सबको। ये इनके बड़े भाई सब देखते रह गए, पिताजी क्या कर रहे हैं। बोले, हमने तुम्हारे लिए कर दिया है, अब जो तुम्हारा नहीं उनको वापस कर रहा हूं। इसलिए जीवन में अच्छे, तुम कथाएं बहुत सुनाओगे, ये तुम्हारे प्रवचन का विषय दे रहा हूं। ऐसे लोगों का जीवन बाहर आना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने सब वापस कर दिया। व्यापार का जीवन था। बैठो ज्ञानी, पिता की परंपरा का ध्यान रखना। आइए, आइए मित्र, वस्तु स्वभाव सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, आज सबको जरूर समझ में आ रहा होगा। जितने तल में जाओगे उतने सागर से मोती मिलेंगे आपको। जितने तल में जाओगे दीपक साहब, उतने मोती मिलेंगे सागर से। जितने आगम की गहराई में जाओगे उतने तत्व के मोती मिलेंगे। इसलिए अगले कलश में भगवान अमृत तीन स्वामी कह रहे, जीव अब तुम अज्ञान के विलास को छोड़ दे। हमने आप सबको ज्ञानी घोषित कर दिया, अब तुम अज्ञानी बनो। सब ज्ञानी, सब ज्ञानी। वो ज्ञानी होने के बाद अज्ञानी, ये तो रहस्य है। मुक्त छिंदवाड़ा ज्ञानी, अज्ञानी। बोले ये कैसा? ऐसा ही है। अंकित ज्ञानी, अज्ञानी। अभय ज्ञानी, अज्ञानी। मतलब गुरुजी, बालक बहिराग हो गया, जीव घर द्वार छोड़कर साधु बन गया, और फिर घर की याद आई। अज्ञानी, अनिकेत अज्ञानी, ज्ञानी। श्रुत अभ्यास किया सो ज्ञानी, पर राग देश में डूबे, इसलिए
अज्ञानी। कोई विद्वान परुष ने उपदेश करने गए, ज्ञानी, पर लिफाफा मांग रहे, अज्ञानी। अरे भाई कोई बुरा नहीं मानना, जो है सो है। ओ सागर ज्ञानी, ज्ञानी। रावण शास्त्रों का ज्ञानी, रावण शास्त्रों ज्ञानी, और सीता को हर ले गया अज्ञानी। हाथी साहब प्रवचन करने गया ज्ञानी, और पत्नी को साथ ले गया अज्ञानी। ओहो, बस तो सब देखो आप। पंडित जी आज का कलश यही कह रहा है, हे मित्र, ओह समझो, कलश सुनो तो अपने आप समझ में आता है अभी 2 मिनट के अंदर। रवि ज्ञानी, पर वहां जाऊंगा जहां लिफाफा मोटा होगा तो अज्ञानी। अज्ञानतेस्तु सतृष्णा व्यवहारिकारी, ज्ञानम स्वयं क्लिभवन्नपि रज्यते यः, पीता दधि च अच्छमधुरामलरसाल्ति गृध्या, मां दुग्ध दुग्ध मेनून मसूरसालम्। समझो पीयूष ज्ञानी, मतभंजन अज्ञानी। हे जीव, अज्ञानतस्तु सतृष्णां भयकारी, ज्ञानम सुकल भवन्नपि रंजिते यः, पीत्वा दधि इक्षु मधुरसाम्ल रसादि गृध्या, गाम दुग्धि दुग्धमेव नून मसो रसालम। रसालम दुग्ध, दधी, इच्छुरस, दधी में फेंट करके इच्छुरस, शर्करा ज्ञानी, इलायची ज्ञानी, इलायची, इच्छुरस, शर्करा, दधी को फेंट करके मां क्या बन गया? रसालम। क्या हो गया? रसालम। इसका नाम है श्रीखंड। क्या है? श्रीखंड। जिसकी जिह्वा पर लग गया श्रीखंड, मुक्चू पेड़ा भिंडी, जिसकी जिह्वा पर लग गया श्रीखंड, पर वो नहीं छोड़ता। तुम तो वैसे ही दिल्ली साइड के हो। श्रीखंड। आचार्य महाराज देख रहे थे किसी गृद्ध पुरुष को श्रीखंड चाटते। मुख में पानी मत लाना, शाम का समय, इस प्रवचन सभा है। श्रीखंड। तो कैसा अज्ञानत सतृष्णा व्यवहारकारी, पशु तुल्य कह रहे हैं उसको। था ज्ञानी, ज्ञानम सुकल भजन रंजित या। ज्ञानी पहले क्या था? ज्ञानी हुआ, वो सारे शास्त्र पढ़ लिए, इसके बाद रंजते यहा, राग को प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों ज्ञान है, मेरे प्रवचन का फल, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे प्रवचन का फल, मैं अच्छा प्रवचन कर बन चुका हूँ, अब अच्छी कन्या से शादी चाहिए, मेरा प्रवचन अच्छा होता है, अच्छा धन चाहिए। ओ ज्ञानी, तूने शास्त्र इसलिए पढ़े थे?
कि देश में प्रवचनकार बन के बड़े बड़े मंडप बनाए, फिर पैसा कमाया और पैसा अपने खाते में डलवाना शुरू कर दिया। मालूम चला कमेटी और साधु में झगड़ा होने लग गया। ओह सागर भाई, महाराज बन के ऐसा मत करना, नहीं तो पहले ही बोले मैं नादरी में चौमस करूंगा, लेकिन आमदनी जो होगी मैं अपने क्षेत्र में ले जाऊंगा। ओहो हो, ये दिगंबर मुनि व्यापार कब से करने लग गए कि चातुर्मास यहां करूंगा, पैसा अपने यहां ले जाऊंगा। नहीं मित्र, ऐसा मत सीखो, ऐसा मत करो। मेरे से मत मिलना, न मेरे बारे में कुछ कहना। तुम्हें कहना हो अमृतचंद स्वामी से कहना, आगमों को उल्टा सीधा करके नरक का द्वार मत खोलना अपना। मालूम, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगम की पंक्तियों उल्टे सीधे अर्थ मत कर देना। सीधा श्री मूलाचार्य में लिखा हुआ है, अब उन्हें पूरक आगम को पढ़ेगा मित्र दुर्गति का पात्र बनेगा, और जो जीव आगम को उलट पुलट कर देता है उसका नियम से कुमरण होता है। नियम से, माताओं नोट कर लेना, जिन जिन को समाधि मदद चाहिए, माँ जिनमाड़ी नहीं जानते हो श्रद्धा से हाथ जोड़ के बैठे सुनते रहना, लेकिन ऐसा मत कह देना, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं कहना, कभी नहीं कहना। 21 अस्माई ठाणेसु प्रतिकोण सूत्र में 21 असमाधि के कारण लिखे हैं, उसमें एक कारण ये भी लिखा है, आगम को अर्थ को उलट देना। नहीं, हमको कुमरण नहीं चाहिए और दुर्गति भी नहीं चाहिए। अनादि सन भटकते भटकते आज पंचम काल में तो आ गए, कम से कम यहीं सुधर जाऊं तो स्वर्ग में जाके देव बन जाना, सम्यक दृष्टि देव बन करके, वहां से आकर के तुम मुनिराज बन करके मोक्ष चले जाना। चाहे भरत क्षेत्र के मुनि बन जाना, तब तक सागरों की आयु रहती है स्वर्ग में, और मित्र या फिर विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव बन करके श्री मंदिर स्वामी के चरण मूल में दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त कर, ऐसा भाव बनाओ। इस पर्याय का नाम निशान क्या, चक्रवर्ती का नाम नहीं बचा, विशुद्ध सार का नाम क्या बचेगा? कहां बैठे विश्वाचल, इन्हें नाम भी क्या रखा है मालूम? ये क्या है भाई? विश्वाचल है ना, मालूम आपको विश्वाचल कहाँ है? चक्रवर्ती जो है ना, अपना नाम खुदवाने जाता है विजयारथ पर्वत पर।